दोस्तों जो टॉप 5 की रेस है, मैं बोलूँगा दोस्तों बड़ा ही टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ मेकर्स चॉइस, एक होता है, एक होती है पब्लिक डिमांड, एक होते हैं फैंस। तो वो किसके लिए काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर उनके नज़रिए से मैं देखूँ तो वो जिसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा सबसे पहला नाम करणवीर मेहरा। उसको आगे लेके जाएंगे ही जाएंगे पूरे सीज़न भर। जिस तरह से हमने देखा है, बिग बॉस बात ही बात करते रहते हैं, चैट पे चैट करते रहते हैं। भाई एक काम करो, करणवीर को एक फ़ोन दे दो, व्हाट्सअप चैट करते रहना बिग बॉस। इतनी बातचीत, इतनी बातचीत। तो इसलिए उसका तो जाना लाजमी सी बात है। दूसरा जो अपने दम पे अपने बलबूते जाएंगे, वो कौन कौन रहने वाले हैं? वो होगा विवेंडी सेना, जो अपने फैंस के बलबूते और अपने गेम के बलबूते टॉप 5 में जाएंगे ही जाएंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बड़ी ही असमंजस की स्थिति मेकर्स के सामने है। अगर मेकर्स निकालना चाहते हैं तो किस किस को निकालेंगे? जैसे कि रजत दलाल, वो अगर नॉमिनेशन में आएगा तो वो निकलने वाला नहीं है। उसको राजनीति के तहत निकालेंगे तो राजनीति में वो फंसने वाला नहीं है। कोई भी उससे टास्क करवा लो, उसमें वो अव्वल नंबर आएगा। कोई गणित का टास्क हुआ, उसमें वो अव्वल नंबर आएगा। तो उसको निकालना इनके लिए मैं बोलूँगा कि गले की हड्डी बन चुकी है। लेकिन एक लड़की और है जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि ये भी आ सकती है। वो लड़की है चाहत पांडे। चाहत पांडे का गेम जीरो नील बट्टा सन्नाटा ये है। लेकिन इतना वो नॉमिनेट हुई है लड़की, लेकिन कभी डेंजर जोन में हमने देखा नहीं उसे। हमने कभी नहीं देखा चाहत पांडे को कि वो बॉटम 2 में भी आ सके। हमेशा वो मिडिल में रही है या अपर। उसने कई बार हमने देखा है कि अविनाश को भी पछाड़ा है। तो हम इसको बिल्कुल गिनती में ही नहीं गिन रहे थे कि टॉप 5 में आ सकती है। वैसे गेम वाइज देखा जाए तो इसका बिल्कुल ज़ीरो। हम इसका बोलेंगे कोई घर में मुद्दा नहीं था। इसका मुद्दा था कि अपनी फुटेज कैसे बनाई जाए, और इसने अननेसेसरी 2-3 लोगों को घर के अंदर परेशान किया, आप सब जानते हैं। इसके अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका गेम जो है विविन के और अविनाश के इर्द गिर्द ही घूमा है। इसकी पहचान अपनी कुछ नहीं है। कुछ भी इसने अपने आप से हासिल नहीं किया है। जब भी इसकी जर्नी की बात आएगी तो उसमें विवियन और अविनाश का हमें वीडियो ज़रूर दिखाया जाएगा। तो ये अगर जाएगी टॉप 5 में तो किसके बलबूते जाएगी? फैंस के बलबूते बस। और कोई इसके पास धारदार हथियार नहीं है, सिर्फ फैंस के बलबूते ये जाएगी। और अगर मैं ईशा सिंह की बात करूं तो वो शो की लाडली है, कलर्स की लाडली है। उसको भी ज़रूर मेकर्स चाहेंगे कि ये टॉप 5 में रहे। अब उसके बाद एक और नाम है जो कि मेकर्स के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है, वो है शिल्पा शिरोडकर। वो बड़ा नाम है, बॉलीवुड का नाम है। क्या उसको टॉप 5 से पहले ही लुढ़का दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, उसको टॉप 5 में लेके आएंगे ये लोग। जैसा इतिहास रहा है इन लोगों का, कुछ ऐसा हो गया अनप्रिडिक्टेबल सा तो अलग की बात है। लेकिन जैसा इतिहास रहा है, ये ऐसे सेलिब्रिटी को ज़रूर इन टॉप 5 रखेंगे ही। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन वो डिज़र्विंग आदमी होगा जिसको ये टॉप 5 से बाहर करेंगे। सवाल ये सबसे बड़ा है आज की डेट में। तो जो मुझे दिख रहा है, मतलब जिसको पब्लिक नहीं चाह रही है इस वक्त कि ये टॉप 5 में जाए, क्योंकि उसका गेम जो है बहुत अब धोखेबाजी वाला जो सीन हो चुका उसके साथ, इसलिए पब्लिक उसके खिलाफ जा सकती है और गई है। तो वोटिंग के तहत अगर होता है कुछ, तो अविनाश मिश्रा टॉप 5 से हमें बाहर दिख रहे हैं। इन पब्लिक डिमांड, अगर वो अंदर मतलब वो नॉमिनेट ही ना हो, कुछ ऐसा गेम खेल दें बिग बॉस के वो नॉमिनेशन में ही ना आए, तो अब तो वो टॉप 5 में है। लेकिन अगर वो नॉमिनेट होता है और इन लोगों के साथ अगर वो नॉमिनेट होता है, तो वो मुझे लगता है अविनाश इस वक्त जो पोजीशन में है वो चुम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये भी सही बात है कि वो चुम का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये दो लोग को नॉमिनेशन में डाल दिया जाए, अविनाश एंड चुम, तो आपको लगता है कि चुम को बीट कर पाएगा अविनाश? बहुत गेम वीक हो चुका है जब से विवियन से पंगा लिया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही टेढ़ी खीर बिग बॉस के लिए बन चुकी है। जिस टॉप 5 में बहुत तेज़ी से दस्तक देने की तैयारी में जो खिलाड़ी हैं, भिविंडी सेना, करणवीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांडे, पांचवा नाम मैं बोलूँगा चुम दारांग। ये पांच पांच लोग तो ये हो गए। फिर ईसा सिंह को तो मैंने गिना ही नहीं है इसमें।
तो ये 6-7 लोग हैं जो कि टॉप 5 में जाने के लिए दरवाज़ा तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अब इसमें किस किस को एंट्री मिलेगी, ये बड़े सवाल हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि बिग बॉस अपनी कौन सी रणनीति अपनाते हैं किसी को निकालने के लिए। देखिए, पूरा जोर लगा देंगे जितने भी इनके फैंस हैं अपने अपने आइडल को, अपने अपने चहीते को आगे लेके जाने के लिए। और अगर ये सब डिसीजन छोड़ दिया जाए जनता के भरोसे ही, कि जनता ही डिसाइड करेगी कौन जाएगा टॉप 5 में, तो जनता के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जो जनता चाहती है, नंबर 1 रहेगा विविन डी सेना, नंबर 2 रह सकता है रजत दलाल, नंबर 3 रह सकता है करणवीर मेहरा, नंबर 4 पे रह सकती है चाहत पांडे, एंड नंबर 5 पे रह सकती है चुम दरांग। तो ये है जनता की डिमांड, लेकिन इसमें शिल्पा नहीं जा पा रही है, ईशा नहीं जा पा रही है जनता के हिसाब से। अब इन दोनों को अगर डालना है उस रूम में, टॉप 5 के रूम में, तो फिर बिग बॉस को कुछ ना कुछ गेम खेलना पड़ेगा। जनता के भरोसे लास्ट में छोड़ते नहीं हैं, ये हमने देखा है। खैर, ये तो हो गई रैंकिंग की बात कि टॉप 5 में कौन जा सकता है। बात करेंगे एक और, आज टास्क हुआ, बड़ी अजीब सी बात देखी गई उसमें, कि ये लोग उंगली उठा रहे हैं ईशा के ऊपर कि तुम शैडो के अंदर हो, शैडो के पीछे हो, लेकिन ये अपनी बगल में क्यों झांकना भूल जाते हैं, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती बिल्कुल भी। चुम दरांग को ये लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि वो कितनों के पीछे है, 2-3 लोगों का साया उस पर पड़ रहा है, वो बिल्कुल छुप चुकी है। ये तो इस पे तो चलो इल्ज़ाम लग रहा है कि अविनाश के इर्द गिर्द इसका गेम है, तुम उसे अविनाश का शैडो बोल लो या फिर उसे दोस्ती बोल लो, लेकिन तुम्हें अपना नैरेटिव सेट करना है तो तुम शैडो ही बोलोगे, लेकिन हम इसे दोस्ती बोलते हैं। लेकिन अगर तुम इस दोस्ती पे ये सवाल उठा रहे हो कि तुम उसके ही पीछे से गेम खेल रही हो, तो चुम दरांग का भी तो बता दो, कोई हिसाब है कि नहीं है गेम का। उस पे तो तुम्हारी ही नहीं, करणवीर की, श्रुतिका की, शिल्पा की, ये 3-3 लेयर हैं, तब जाके कोई आदमी उस तक पहुंच सकता है। तो वैसा ही सीन मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे चाहत पांडे की मम्मी को सिर्फ गलती किसकी दिखी, अविनाश की और ईशा की, उसे अपनी बेटी की गलती दिखी ही नहीं। तो वैसा ही है यहाँ पे, करणवीर मेहरा ने जो आरोप लगाया है टास्क के दौरान कि परछाई, किसी दूसरे की परछाई में कौन है जो गेम खेल रहा है, ईशा को टारगेट किया है। खैर, ईशा भी कम नहीं है, ईशा ने भी फिर टारगेट किया करण को, और करण को बोल दिया कि कौन पर्सनल अटैक करना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो बिल्कुल ये बात तो मानना ही पड़ेगा, हम कब से रिव्यू करते आ रहे हैं कि जो करणवीर मेहरा है उसका आधे से ज़्यादा कंटेंट, क्योंकि उसके एक्शन पे जो लोगों का रिएक्शन आया है, किस वजह से आया है, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट जाता है, वो पर्सनल अटैक करता है, वो प्रोफेशन पे जाता है। इसीलिए आपने देखा कि बग्गा पाजी, जिनको गुस्सा ही नहीं आता है, वो भड़क उठे, वो इमोशनल हो गए, इतने हर्ट हुए कि बात ही उससे करना बंद कर दिया कि भाई इससे मैं जब भी बात करूँगा ये मेरे प्रोफेशन को लेके आ जाएगा बीच में। इसीलिए देखा कि ये ऐसी प्रोवोकिंग वाली बातें की हैं इसने शो के अंदर, जैसा अविनाश को इसने डील किया था कि तेरा बाप आ गया है, तुम थैली में थे, हम नैली में थे, ये जो भद्दे भद्दे इसने डायलॉग मारे हैं, इसकी लड़ाइयाँ अगर आप उठा के देखेंगे मिडिल ऑफ द सीज़न, तो इसने पर्सनल वे पे जाके ही लड़ाई की है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ग्रो हुआ। इसकी जनता को लगने लगा कि हाँ, हमारा शेर वापस आ गया है, जिंदा हो गया है। इसने पर्सनल अटैक किए हैं तो इसको रिएक्शन पे रिएक्शन मिले हैं। और अगर ये पर्सनल अटैक नहीं करता ना, तो इसे कोई रिएक्शन भी नहीं मिलता, और ये इसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। अगर आप कई ऐसे हाईलाइट कमेंट सुने विविन डी सेना के, तो विविन डी सेना बोलते नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं तो इसको गिनता ही नहीं, मैं तो इसको मजाक में ले लेता हूँ, इसको कोई भी सीरियसली ले ही नहीं रहा था। लेकिन जब इसने निकाली हैं विभिन्न से बातें, तू दोस्त दोस्त बोलता है, तेरे कितने कॉल्स आए मेरे पास, 12 सालों की दोस्ती, तूने ये क्या वो क्या, ऐसे करके कंफ्यूज करके उससे रिएक्शन ले लिया। तो जब विवियन से रिएक्शन लिया है तो इसको अटेंशन मिलने लगा, फिर वो एंगल सेट होने लगा कि हाँ विवियन वर्सेज करण हो रहा है। फिर उसमें कूदा कौन, अविनाश भी कूदा कि ये तो फिर मुझे भी कूदना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। तो इस हिसाब से इसने अपने आप को ग्रो किया है। अगर ये अंदर का ही कोई मुद्दा, अंदर की ही कोई लड़ाई पे बात करे, तो इसके कुल मिला के 1-2 लड़ाइयाँ हुई हैं, अदरवाइज सब इसने
बाहर की ही बातें कर करके लाइमलाइट बटोरी है, और इसके बेवकूफ़ फैंस जो इसे सपोर्ट करते हैं इन्हीं सब बातों में। हमारा शेर जिंदा हो गया, करणवीर मेहरा शो, घटिया करणवीर शो। चलिए खैर, ये है दोस्तों अपडेट, बता दिया है मैंने। देखिए दावेदार, अगर मैं मानूं जनता के दावेदार, वो हैं 5-6 लोग, 6-7 लोग, लेकिन जाएंगे तो टॉप 5 में सिर्फ 5 ही। तो वो कौन होंगे और बिग बॉस कौन सी चाल चलेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।